तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चार अहम तस्वीरें आपके सामने साझा करूंगी। वो चार अहम तस्वीरें जिनका सीधे आप पर इंपैक्ट है, वो चार अहम खबरें जो सीधे हमारे आपके भविष्य को प्रभावित करती हैं, देश के भविष्य को प्रभावित करती हैं। इसमें सबसे पहली खबर जो हम आपके सामने लेकर के आएंगे स्टोरी, वो होगी ईरान पर हमले से जुड़ी हुई। जी हाँ, ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने मिलकर के हमला किया है और अब ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आसमान में धुएं का गुबार देखने को मिला है। क्या अपडेट है इसमें, ये आपके साथ साझा करूंगे। एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन की स्टार्टिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की है। असल में आपको ये समझना चाहिए, महिलाओं के जो वजाइना पार्ट होता है वहां पर पैपुलोमा वायरस के वजह से उन्हें सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, जिससे बचाव के लिए 14 साल की पहली उम्र की तमाम महिलाओं को अब एचपीवी वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। ये 2 पारी में लगेगा। क्या कुछ है पूरी स्टोरी, वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। पंजाब दौरे पर है राहुल गांधी, ये भी बताया जाएगा। किसान महापंचायत के लिए पहुंचे हुए, उनके साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। कोशिश है सरकार को घेरा जाए, घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मण प्रबुद्ध समागम की तैयारी है। बीजेपी हर तरीके से ब्राह्मणों को अपने वोट बैंक से छिटकने नहीं देना चाहती है और यही वजह है कि लगभग हर दल ये सम्मेलन चाहता है और इस वोट बैंक को भी चाहता है। तो क्या कुछ है पूरी खबर आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी और अहम खबर जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित कर सकती है, ईरान पर इजरायल और अमेरिका का साझा हमला हुआ है। बड़ी अपडेट, तेहरान में राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर को सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। खामनेई को तेहरान से सुरक्षित जगह भेजा गया है। खामनेई के घर पर 7 मिसाइलों से हमला, तेहरान में राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया है। इजरायल ने ईरानी मंत्रालयों को टारगेट किया। ईरान में 30 जगहों पर इजरायल का हमला। ईरान के खुफिया एजेंसी के मुख्यालय पर हमला हुआ है। ईरान के कई मंत्रियों के घर पर भी हमला हुआ। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद में डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है, उनकी मिसाइलें मिट्टी में मिला देंगे, ये ट्रंप ने कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हुए ताजा हमलों में अमेरिका भी शामिल है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए एक वीडियो में साफ कहा कि अमेरिका ने ईरान में बड़ा युद्ध अभियान शुरू किया है। ट्रंप ने कहा, हमने बार बार डील करने की कोशिश की, हमने कोशिश की, हम उनकी मिसाइलों को नष्ट कर देंगे और उनकी मिसाइल उद्योग को मिट्टी में मिला देंगे, इस पे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. तो चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। अब्दुल समद सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ में। अब्दुल, देखिए जिस तरीके से इजरायल और अमेरिका ने मिलकर के ये हमला शुरू किया, युद्ध अभियान का आगाज कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, उससे क्या समझें? मिडिल ईस्ट में ये जो हलचल है, ये आगामी दिनों में और ज्यादा तेज होती हुई नजर आएगी क्या? बिल्कुल पूजा, ठीक कहा। आगामी दिनों में और भी ज्यादा ये जो जंग है वो और भी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जो दोनों देश हैं यानी ईरान और इजराइल, अब दोनों में जंग पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका के जो सैनिक हैं वो ईरान पर हमला एक के बाद एक कर रहे हैं, लेकिन अब ईरान की ओर से भी जवाब इजराइल को दिया जा रहा है। देखिए थोड़ा बैक फुट पर जाना होगा, क्योंकि देखिए 30 जगहों पर इजराइल की ओर से सबसे पहले हमला किया जाता है। ईरान के
उसमें राष्ट्रपति भवन भी शामिल होता है, वहां पर 7 मिसाइलें दागी जाती है इजराइल की ओर से। और इसके बाद जो आयतुल्लाह अली खामेनी है उनको तुरंत एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया जाता है, क्योंकि इजराइल की ओर से तमाम एक के बाद एक जब मिसाइलें दागी गई तो ईरान पूरी तरीके से अलर्ट हो गया, सतर्क हो गया, जगह जगह पर सायरन बजने लगे युद्ध के। और इसके बाद जो छात्र यहाँ पर मौजूद थे उनको एक सुरक्षित स्थान पर भी भेजा गया। इसी के साथ साथ ईरान ने अपना जो एयर स्पेस था पूजा वो भी पूरी तरीके से बदल दिया, रहा था कि ठीक है अगर चलिए बहुत शुक्रिया असम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी